अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन स्पेसिफिकली ई कॉमर्स डोमेन के अंदर कंटेंट और एसईओ की यूटिलाइजेशन के बारे में। इन द पास्ट हमने कंटेंट को इन डिटेल समझ लिया है कि कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके अंदर की पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाता है और कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और ओवरऑल अपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट किस तरीके से प्लेस किया जाता है। तो कंटेंट का जो हमारा पूरा मॉड्यूल था उसमें हमने वो सारी चीज़ें इन रिगार्ड्स टू डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस कर लिए हैं। सिमिलरली जब हमने एसईओ मॉड्यूल को कंप्लीट करा तो उसमें हमने एसईओ पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ऑडिटिंग और सारी चीज़ों को उस डोमेन में देख लिया। तो ये जो हमारा सेशन है ये स्पेसिफिकली उस पूरी नॉलेज को एक तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए जो है वो हम फ़िल्टर कर रहे हैं और हम उन चीज़ों को एज अ रिफ़्रेशर देख रहे हैं जो हम डायरेक्टली अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और ई कॉमर्स बिज़नेस के ऊपर अप्लाई करके अच्छे रिज़ल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं इन डिटेल बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा रहूँगा। मैं इसमें ज़्यादातर आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ इन रिगार्ड्स टू ई कॉमर्स बिज़नेस, और उसमें मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ अगर वो आपको इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही हूँ तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरे जो कंटेंट और एसईओ के मॉड्यूल्स हैं वो दोबारा गो थ्रू कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं वो मोर और लेस इन डिटेल कंटेंट के अंदर भी डिस्कस हुई हैं और एसईओ के अंदर भी डिस्कस हुई हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली उन सारी चीज़ों को एक तरीके से फ़िल्टर आउट कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे जो कि हमें बहुत जल्दी कोई इम्पैक्टफुल जो है वो रिज़ल्ट दिखा रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो इसमें ये ही है कि आपको कंटेंट और एसईओ की जो ज़रूरत है वो क्यों है, और उसका आंसर आपके सामने यहाँ पर आ भी रहा है कि आपको एज अ लॉन्ग टर्म एक बैकअप प्लान अपने पास ऐसी रिसोर्सेज, ऐसी कंटेंट की ज़रूरत होगी जो आपको फ्री ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन द लॉन्ग रन ला के दे सके। क्योंकि जब भी आप अपने ई कॉमर्स स्टार्टअप जो है वो करते हैं या आप किसी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को जो है फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे होते तो उसमें जो चीज़ एक प्रॉब्लम आपको फेस होती है वो ये होती है कि आप जब भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो उसके साथ जो है आप एक बजट अलॉट कर रहे होते हैं कि आप जो है लेट्स से इस प्रोडक्ट पे एक महीने काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपका जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट बजट है वो तकरीबन $5,000 है। बट अब या तो आप वो $5,000 एक महीने में खर्च कर रहे होंगे और उससे जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आप जनरेट करोगे, या आप जो है $5,000 से 10,000 का जो बजट है वो थ्रू द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स यूटिलाइज़ कर रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए या अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। बट एट सम पॉइंट आपका जो वो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग बजट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यू विल रन आउट ऑफ कैश। तो उस पॉइंट पे आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आप जिस भी डोमेन का पार्ट हैं वो उस पॉइंट पे कि जब आपके पास वो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ जो वो मॉनेटरी रिसोर्सेज आपकी ख़त्म हो रही हैं तो आप वहाँ पे उस स्टेबिलिटी का पार्ट बनना स्टार्ट कर सकें जिसमें आप कंटेंट और एसईओ की हेल्प से जो है अपने पास ट्रैफिक ला रहे हो और अपने पास सेल्स जनरेट करा रहे हो विदाउट स्पेंडिंग अ बजट। तो उसके लिए स्पेसिफिकली जो है कंटेंट और एसईओ ज़रूरी हो जाता है। इसकी मैं आपको एक से दो इसकी जो रीज़न्स हैं वो आपको आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहे हैं कि 44% जो ट्रैफिक है वो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो आता है सर्च इंजन से। तो इवन दो कि आपका मोस्टली जो बजट यूज़ हो रहा होता है उससे आप जो है पेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो जनरल ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जो स्टडी कंक्लूड हुई थी तो उसमें यही हमारे पास रिज़ल्ट सामने आया कि अराउंड 40% जो ट्रैफिक है वो आपका जो ई कॉमर्स ट्रैफिक है वो सर्च इंजन के थ्रू आता है, जिसमें लोग सर्च करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में बिफ़ोर मेकिंग अ डिसीजन कि उनको कोई चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली ये एक और स्टेट नंबर आपके सामने आ रहा है कि 23% जो सेल्स हैं
किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आ रही होती हैं। तो आप इसको इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफ़िकली पेड मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप सिर्फ एक चंक जो है उस सेल्स का जनरेट करवा पा रहे हैं अपनी पेड मार्केटिंग से, और जो आप एक मेजर चंक है एसईओ और ऑर्गेनिक से जो आप ला सकते हैं सेल्स का, वो आप मिस कर रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन आप हमेशा जो है पेड मार्केटिंग ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी होगी कि आप जब उस पॉइंट पे पहुँचें कि आप मज़ीद उसके ऊपर ऐड बजट नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे आप इस तरीके से और ऑर्गेनिकली इतने जो है वो स्टेबल हो जाए कि आपको जो है वहाँ से फिर ट्रैफिक और इवेंचुअली आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। तो वेबसाइट और स्पेसिफ़िकली ई कॉमर्स एसईओ के हवाले से जो हम चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है कि अगर हम किसी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो ये तीन चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें कीवर्ड रिसर्च है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एसईओ और कंटेंट को साथ लेके चलना है और हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को और प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना है। तो इसलिए हमारी कीवर्ड जो रिसर्च है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। इसमें हमने इन डिटेल जो एसईओ के अंदर इन डिटेल सारी वो चीज़ें देख ली, और हमने कंटेंट में भी ये सारी चीज़ें देखी कि हम टॉपिक्स किस तरीके से जनरेट करवा सकते हैं और हमारे कीवर्ड्स किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स को किस तरीके से देख के उनकी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो साइट आर्किटेक्चर का है और फिर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का। तो इनको इन डिटेल थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और डायरेक्टली आप किस तरीके से इनको जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करा रहे होंगे। तो कीवर्ड रिसर्च में इन डिटेल हमने बहुत सारी चीज़ें कंटेंट के हवाले से भी पढ़ी, जहाँ पे मैंने आपको फ्री टूल्स के एस्पेक्ट से वो सारा जो है वो नॉलेज शेयर करी कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं, आप टॉपिक आइडियाज़ किस तरीके से बना सकते हैं जो यूज़र पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे होते हैं और उनकी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है उन टॉपिक्स की। और सिमिलरली कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ करके जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, इवन दो कि आप जो है वो आपके पास कोई पेड टूल अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो आपको प्रीमियम सर्विसेज इस एस्पेक्ट में दे सके। तो अगर वो आपके पास अवेलेबिलिटी उस चीज़ की नहीं है, तो इवन देन आप जो है कीवर्ड रिसर्च अपनी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टूल्स दैट आई हैव मेंशन्ड। तो वो जो है आपके लिए स्पेसिफ़िकली कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। और अगर आप स्पेसिफ़िकली अमेज़ॉन की बात करते हैं, ये जो आपके सामने अभी पिक्चर आ रही है, तो ये कीवर्ड रिसर्च ही है, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली अमेज़ॉन के एस्पेक्ट से है। तो हमने जब एhrefs को इन डिटेल डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि अमेज़ॉन के पास एक अपना कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल है जो आप यूज़ करके थाउजेंड्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स जो है वो आप निकाल सकते हैं और वो अपने वेबसाइट का पार्ट बना सकते हैं। उसके अंदर से फिर आप मज़ीद कीवर्ड को बेस्ड ऑन देयर डिफ़िकल्टी, बेस्ड ऑन देयर वॉल्यूम जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं और फिर मज़ीद उसको जो है अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे जो कीवर्ड रिसर्च हो रही होती है वो गूगल के लिए भी हो रही होती है, सिमिलरली वहाँ पे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए वो कीवर्ड रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। उसमें से जो कीवर्ड है उसमें से एक और प्लेटफॉर्म जो है वो अमेज़ॉन है। और सिंस हम एक ई कॉमर्स का पार्ट हैं, तो वो अगर हम स्पेसिफ़िकली अमेज़ॉन की बात करते हैं तो हमें एhrefs से बहुत मदद मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ अमेज़ॉन की कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। ऑब्वियसली जंगल स्काउट और इस टाइप के अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ से आपको जो है इन डिटेल अमेज़ॉन की बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पता चल रही होती हैं। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के आपके पास अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक स्टेबल ई कॉमर्स वेबसाइट तो है बट दे आर ट्राइंग टू इंटर इनटू द अमेज़ॉन इंडस्ट्री और वो अमेज़ॉन में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो एhrefs वाला टूल है वो स्टिल यूटिलाइज़ करके अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मेंशन करने की जो सेकंड वजह थी वो ये थी कि इन मैनी केसेस जो प्रॉब्लम लोग जिसमें जो फेस करते हैं लोग, वो ये होती है कि वो एक नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं और इवेंचुअली उस कीवर्ड रिसर्च को वो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पार्ट बना रहे होते हैं
इन अ सेंस कि उन्होंने कीवर्ड रिसर्च की अमेज़ॉन के हवाले से, और वो कीवर्ड रिसर्च उन्होंने यूटिलाइज़ कर ली अपनी वेबसाइट के लिए, या वाइस वर्सा उन्होंने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पूरी कीवर्ड रिसर्च की, और वही कीवर्ड रिसर्च में जो जो उनके पास कीवर्ड सामने आए वो उन्होंने अपने अमेज़ॉन पेज के ऊपर या अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स थी उनके ऊपर यूटिलाइज़ कर लिया। तो ये चीज़ स्पेसिफ़िकली मेक श्योर कि ये आप ना करें। अगर आप कीवर्ड रिसर्च अमेज़ॉन के लिए कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपका अमेज़ॉन का पेज है वो उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हो, और इवेंचुअली जो आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर वो उन चीज़ों को टारगेट कर रही हो। सिमिलरली अगर आप उसके साथ साथ एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप स्पेसिफ़िकली उसको जो है वो ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो स्पेसिफिकली सर्च इंजन स्पेसिफिक होगी रादर देन बीइंग अमेज़ॉन स्पेसिफिक। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना था। तो मेक श्योर कि आपकी कीवर्ड रिसर्च दोनों एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। तो अगर आप सर्च इंजन स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिर गूगल के थ्रू जो है वो चीज़ें कर रहे होंगे, या अगर आप एयरस्टेप्स की बात करते हैं तो एयरस्टेप्स में स्पेसिफिकली गूगल को जो है आप शॉर्ट करके गूगल के जो है वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। और अगर आप यही चीज़ अमेज़ॉन के लिए कर रहे हैं तो जस्ट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म ये जो टूल है ये फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ एएचआरएफ्स के ऊपर जो है वो अमेज़ॉन की जो है वो कीवर्ड्स आपको शो करा होगा। तो ये जो एक पिक्चर आपके सामने आ रही है ये उसी की है जिसमें आपको स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ जो एंड्रॉयड के सर्च रिज़ल्ट्स हैं या कीवर्ड्स हैं जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर, सॉरी मेरे सामने एंड्रॉयड आ गया, जो स्पेसिफिकली लोग अमेज़ॉन के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं वो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ दिस जो है वो आ रही होंगी। तो फिर इवेंचुअली आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने अमेज़ॉन का जो आपका मेन पेज है उसको जो है वो इस तरीके से आप पॉपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर भी हमने इन डिटेल जो है वो एसईओ के अंदर पढ़ा है, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग साइट आर्किटेक्चर्स का जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट होता है गूगल के ऊपर, और गूगल उस हिसाब से फिर आपको इवेंचुअली रेट कर रहा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी सिंपल या कितनी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और उसमें फिर वो मज़ीद बहुत सारी चीज़ें देखता है कि वो उसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से हुई हुई है और कौन कौन से पेजेस हैं जो लाइव हैं, किन पेजेस पे एरर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने इंडेक्सिंग में वहाँ पे देखी हैं। तो यहाँ पे साइट आर्किटेक्चर को ऐड करने का जो रीज़न है वो यही है कि जब आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल हो, और इसमें आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है स्केलेबल। तो वो स्केलेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि अगर आप 1, 2, 3, 4 या इवन 10 प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए ओपन रहना है कि एट सम पॉइंट आपको इसमें मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, और आप इसमें 10 तरीके की चीज़ें और कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ओपन रहना है, और तो आपका जो ओवरऑल वेबसाइट क्रिएशन है वो इस चीज़ को दिमाग में रख के होनी चाहिए कि आप उसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि दिस वेबसाइट कैन स्केल इन द लॉन्ग रन। तो जब आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस वेबसाइट को बनाने के लिए, या आप कोई सर्विस एक्वायर करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिंपल हो यूज़र पर्सपेक्टिव से, बट एट द सेम टाइम इन द लॉन्ग रन उसके अंदर ये एस्पेक्ट होना चाहिए कि वो स्केलेबल हो। तो इस केस में ऐसे डेवलपिंग एजेंसीज़ जो वेबसाइट डेवलपमेंट करती हैं, अगर वो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वेबसाइट स्केल इन द लॉन्ग रन कैसे हो सकती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ सिंपल, वो वेबसाइट तो सिंपल होगी बट उसमें स्केलेबिलिटी वाला ऑप्शन नहीं होगा, और उसका मतलब ये होगा कि आप इवेंचुअली उसके अंदर मज़ीद प्रोडक्ट्स, मज़ीद कैटेगरीज़, और उस जगह पर आकर आप फंस जाएंगे। तो वो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स जो आप स्केलेबिलिटी वाली चीज़ है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो वेबसाइट है वो आप मेक श्योर आप ये करें उसके अंदर कि वो स्केलेबल हो, और एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सिंपल हो यूज़र पर्सपेक्टिव से। और इसमें जो सेकंड चीज़ सिंपल बनाने के लिए होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 क्लिक्स टू होम पेज। इसकी एक
जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से, एक आपका होम पेज होगा, उसके बाद आपकी 2 कैटेगरीज़, 3 कैटेगरीज़, 4 कैटेगरीज़, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो होम पेज के अंदर फॉल कर रही होंगी। उसके बाद हर कैटेगरी के अंदर आप इवेंचुअली सब कैटेगरीज़ को जो है वो असाइन कर सकते हैं, और सब कैटेगरीज़ के अंदर इवेंचुअली आपकी प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जो है, क्योंकि हम यहाँ पे ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव से ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि आप अगर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल साइट आर्किटेक्चर होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए। 3 क्लिक से क्या मुराद है? वो ये मुराद है कि आपका अगर कोई भी यूज़र किसी एक प्रोडक्ट पर है तो उसको होम पेज पे जाने के लिए एट मैक्सिमम 3 क्लिक्स लग रहे हों। तो अभी आपके सामने जैसे है कि अगर वो आपका कोई यूज़र प्रोडक्ट पेज के ऊपर है तो वो 1 क्लिक करेगा सब कैटेगरी में जाने के लिए, सेकंड क्लिक करेगा कैटेगरी में जाने के लिए, और थर्ड क्लिक जो वो करेगा उससे वो होम पेज पे आ जाएगा। तो गूगल के रीडेबिलिटी स्कोर के हवाले से ये चीज़ जो है बहुत हाई वैल्यू की है कि साइट जो है वो सिंपल हो। ये चीज़ हमने पहले एसईओ में और इंडेक्सिंग के चैप्टर के अंदर सारी ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो रही है तो आपके पास एक कंप्लीट साइट आर्किटेक्चर उसका अवेलेबल हो। अगर आप अपनी वेबसाइट ख़ुद जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं या उसके लिए आपके पास ख़ुद आइडियाज़ हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, या इवन आपके पास कोई इंस्पिरेशन है, तो डू मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट इवेंचुअली बनकर आ रही है वो एक पर्टिकुलर साइट आर्किटेक्चर को जो है वो फॉलो कर रही है, और वो एज सिंपल एज़ पॉसिबल हो, जिसकी एक एग्जांपल आपके सामने ये आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ई कॉमर्स को डिस्कस करेंगे और सारी वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो देख लेंगे, जो हम डायरेक्टली विदाउट इन्वेस्टिंग मच टाइम जो है वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं और उसको एसईओ और कंटेंट के हवाले से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टाइटल टैग। मेक श्योर कि आपके जितने भी पेजेस हैं उस पे एक स्पेसिफिक टाइटल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो आपके पेज के अंदर कंटेंट या जो भी आपके पेज के अंदर चीज़ें हैं उसके हवाले से। होम पेज ऑब्वियसली होम पेज होता है जो आपको बेसिकली आपके ब्रांड कीवर्ड को जो है वो मेंशन कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है। फिर सब कैटेगरीज़ आप सब कैटेगरीज़ वाइज जो है उनकी टाइटल्स जो है वो बना रहे होते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आप प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक ब्लॉग है या जो भी है, आपके पेज आपके ओवरऑल वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, जितने भी जो है वो यूआरएल्स हैं, मेक श्योर कि वो उनके पास एक जो है वो यूनिक टाइटल हो जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हो उस पर्टिकुलर पेज को। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन टैग। मेटा टाइटल एक फर्स्ट चीज़ थी जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस की। सेकंड है मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। तो ये एक समरी बता रहा होता है आपके वेब पेज के बारे में, और सिमिलर टू टाइटल आपको मेक श्योर करना है कि आप इसमें आपका जो भी पेज है वो यूनिक हो इन टर्म्स ऑफ फर्स्टली टाइटल एंड सेकेंडली डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में आप एक ओवरव्यू दे रहे होंगे कि आपके पेज किस बारे में। अगर आप स्पेसिफिकली अगर लेट्स से आप प्रोडक्ट पेज की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पेज में टाइटल ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट इटसेल्फ होगा, और डिस्क्रिप्शन आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट समरी होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में, जिसके अंदर आप इन मैनी केसेस कोई डिस्काउंट की, कोई बोनस की बात भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिक जो है वो जिसे कहते हैं फीचर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, और जस्ट टू गिव द सर्च इंजन और गिव द यूज़र आइडिया कि वो प्रोडक्ट किस बारे में या वो पेज किस बारे में। तो हैविंग यूनिक डिस्क्रिप्शंस ऑलवेज मैटर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली मेक श्योर कि आपके पास यूनिक जो है वो कंटेंट हो इन टर्म्स ऑफ टाइटल, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, या आगे हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एंड नेवर एवर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो कॉपी कर रहे हो कंटेंट, इन अ सेंस कि आपके जैसे एक पेज है जिसके ऊपर आपने एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है और आपके पास उस प्रोडक्ट से सिमिलर और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मेक श्योर कि अगर आप
जो है आप किसी ऐसे केस में जिसमें आपके पास एक प्रोडक्ट की बहुत सारे वेरिएशंस हैं और वो एट द सेम टाइम वो सारी अलग अलग जो हैं उनके आपके प्रोडक्ट पेजेस बने हुए, तो आप मेक श्योर ये करेंगे सबसे पहले तो आप एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखें और उसके बाद बाकी प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन जो हैं वो आप उनको अगर आप डिफरेंट बना सकें इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो आप बना लें, और अगर नहीं बना सकें तो उनमें जो है आप जो है उनको ब्लैंक छोड़ें। और ये लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में है जब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आप ऑब्वियसली फिर आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आप एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो एक और हम चीज़ यूज़ करते हैं वो कैनोनिकलाइजेशन की होती है, बट हम यहाँ पे उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मज़ीद टेक्निकल हो जाती है। मैं उसको एक जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि कैनोनिकलाइजेशन में आपको जो है देन अगेन डेवलपर की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो अगर ऐसा केस है आपका कि आप जो है वो ऐसे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिमिलर हैं और वहाँ पे आपको इस चीज़ का डर है कि आपका जो कंटेंट है वो इन मैनी केसेस सिमिलर होगा, तो आपको उनको जो है वो कैनोनिकल बनाना पड़ेगा जिसमें आपके सारे पेजेस जो हैं वो एक कैनोनिकल टैग के अंदर आ रहे होते हैं। तो उससे गूगल को ये चीज़ पता चल जाती है कि ये सारे जो पेजेस हैं वो सेम कैटेगरी या सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और ये जो है इसका कॉपीड कंटेंट तो फिर देन अगेन जो है वो पिनलाइज नहीं हो रहा होता और गूगल उसको जो है वो कोई नेगेटिव मार्क जो है वो नहीं दे रहा होता। तो कहने का मकसद मेनली यही है कि आपको मेक श्योर यही करना है कि आपके जो भी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं प्लेजराइज ना हो रहा हो। अगर आपको इस चीज़ का डर है तो आप मेक श्योर करें, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आपके पास लेट्स से एक प्रोडक्ट है जिसके 10 वेरिएशन हैं और आपने उन 10 के 10 वेरिएशंस के अलग अलग प्रोडक्ट पेजेस बनाए हुए। तो अच्छा, इसमें से इन सारे पेजेस में से एक आपका विनर प्रोडक्ट होगा, उन 10 प्रोडक्ट्स में से भी एक आपका एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा आपके पास जिसके पास सेल्स आ रही होंगी, या आप ये चाहते होंगे कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल्स आएँ। तो फिर आपकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली वही हो जाती है कि आप उसको कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज़ करें और बाकी जो आपके पेजेस हैं उनमें आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अवॉइड कॉपीड कंटेंट, और फिर अगर आपको इस चीज़ का इशू आ रहा है तो आप उसको सेकेंडली फिर कैनोनिकल उसमें डालें। अगर आप उतना टेक्निकल नहीं हो सकते तो मेक श्योर कि आप उसमें से वो सारे कंटेंट को रिमूव कर दें जो कि कॉपीड है ऑब्वियसली। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि आप जो है वो इन चीज़ों से बच सकें, और जो हम कंटेंट जिसकी बात कर रहे हैं कि हमें कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है हर एस्पेक्ट में, तो वो हम फिर इस तरीके से कैटर कर सकते हैं। तो दोबारा डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं कि आपको जो है अपनी प्रोडक्ट अपने पेजेस जो भी पेजेस हैं उनके स्पेसिफिक मेटा डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो मेंशन करने हैं, उनको टैग करना है सिमिलर टू मेटा टाइटल्स। थर्ड हमारे पास जो आता है वो पेज कंटेंट इटसेल्फ है। इसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेज किस बारे में है, अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में है तो इसके लिए मैं आपको जो रिकमेंडेशन दे सकता हूँ वो ये दे सकता हूँ कि आप जो हैं दराज के पेजेस को गो थ्रू करें। उन्होंने जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी या सब कैटेगरी के ऊपर जो है वो कंटेंट जो है वो लिखा हुआ होता है जिसमें वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि वो कैटेगरी किस बारे में है। तो अगर आप इस चीज़ पे लिमिट हो रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि मैं किसी कैटेगरी पेज के ऊपर कंटेंट किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो वो आपको एक अच्छा आइडिया जो है वहाँ से मिल सकता है कि कैटेगरी पेजेस के को हम किस तरीके से जो है वो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी के पेजेस लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम कैटेगरी पेजेस या सब कैटेगरी पेजेस के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मेंशन कर रहे होंगे। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हर प्रोडक्ट अलग तरीके का होता है, वहाँ पे आप जो है अलग अलग तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जब हम कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप daraz.pk के जो भी पेजेस हैं उनको गो थ्रू करें, और वहाँ के जो सब कैटेगरी पेजेस हैं उनको आप अगर गो थ्रू करेंगे, उनके कैटेगरी पेजेस को गो थ्रू करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि उनकी जो लिस्टिंग्स हैं उनके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे कंटेंट भी पॉपुलेट किया हुआ है जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डिस्कस कर रहा होता है, और वो इवेंचुअली उन कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहा होता है जो वो टारगेट करना चाह रहे हैं।
अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो इतना कंटेंट उसके अंदर हो कि वो जो है इनफ इंफॉर्मेशन दे रहा हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और सारी स्पेसिफिकेशन उसकी मेंशन हो रही हों, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट पेज की बात हमने जो है इन डिटेल बहुत जगहों पे करी भी है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है, हैविंग यूनिक एंड हेल्पफुल कंटेंट ऑन योर होम पेज एंड प्रोडक्ट पेजेस so that users have enough information about your website and products। तो होम पेज तो ऑब्वियसली आपको उस तरीके से पॉपुलेट करना होगा कि उसमें जो है आपके पेज के बारे में इनफ जो है वो इन्फॉर्मेशन हो, या आपकी वेबसाइट के बारे में हो। अबाउट अस पेज में आप अपनी ब्रांड स्टोरी और ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो डू मेक श्योर कि आपके पास इतना कंटेंट हर पेज पे हो कि वो जो है उसमें कीवर्ड्स को आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसमें आप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि वो पेज किस बारे में है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कीवर्ड स्प्रिंकल। बी श्योर टू हैव अ थॉरो कीवर्ड रिसर्च सो दैट यू कैन यूज़ नेसेसरी कीवर्ड्स इन योर होम एंड प्रोडक्ट पेजेस। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने शुरू में देखी थी कि हमें जो चीज़ें दिमाग में रखनी उसमें कीवर्ड रिसर्च था, वो उसका जो रीज़न था वो यही था कि हमें इवेंचुअली उस कीवर्ड रिसर्च को यूटिलाइज़ करके बहुत सारी चीज़ों पे और बहुत सारी जगहों पे जो है वो कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड करने थे। तो टाइटल टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, द कंटेंट इटसेल्फ, वेबसाइट में बहुत सारी जगहों पे आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी वो जगहें हैं जिनके अंदर आप जो है वो कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे वन वे और दी अदर। हमने कीवर्ड डेंसिटी और ये सारी चीज़ें इन द पास्ट पढ़ी हैं। तो आपको यहाँ पे दिमाग में ये रखना है जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं कि आपको कीवर्ड को यूटिलाइज़ करना है इन एनी वे पॉसिबल। अगर आप होम पेज की बात करते हैं तो होम पेज के अंदर इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्रांड कीवर्ड है वो मेंशन हो रहा हो और गूगल को पता चल रहा हो कि वो वेबसाइट का क्या ब्रांडेड कीवर्ड है, और वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द पेज मेंशन हो रहा हो। तो ब्रांड कीवर्ड जो है मेनली जो है वो होम पेज पे टारगेट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं या सब कैटेगरीज़ के यूपर आते हैं तो वहाँ पे हम उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं जो कि हमें जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे यूज़र्स को जिसके ऊपर ऑर्गेनिकली हमें रैंक करवाना है, ट्रैफिक लेकर आना है जिनके ऊपर। तो जैसे हमने पहले देखा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, बॉडी ऑफ द कंटेंट, उसके अंदर हम उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। ऑल इन ऑल जो कीवर्ड डेंसिटी है उसको हमें दिमाग में रखना है कि एट मैक्स जो है हम 2% को जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। और डिपेंडिंग ऑन के हम अगर प्रोडक्ट पेजेस पे बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारा जो कंटेंट है वो एटलीस्ट 700 to 800 या अगर 1000 वर्ड्स का हम कंटेंट पीस बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और एट द सेम टाइम हमारे अंदर हम इतना उसके अंदर जो है हमें रूम मिल जाता है कि हम जो है वो कीवर्ड डेंसिटी को वहाँ पे जो है वो फोकस कर सकें, जिसमें हम बॉडी के अंदर जो है वो तकरीबन 2% कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम के हम उसको मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल का पार्ट भी बना रहे होते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च इट्सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इतने कीवर्ड्स हों अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, अपनी वेबसाइट के हवाले से, कि आप उनके हिसाब से पेजेस बना रहे हों और इवेंचुअली उस हिसाब से आप प्रोडक्ट पेजेस बना रहे हो और उनको यूज़ करते हुए आप कंटेंट पीसेस बना रहे हो और उसके अंदर जो है आप उन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ एक और एस्पेक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, LSI कीवर्ड्स सिमिलर होते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपके प्राइमरी कीवर्ड से, बट ये थोड़ा बहुत उन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से समहाउ रिलेटेड होते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको अमेज़ॉन पे इटसेल्फ मिल जाएगी। अगर आप अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसके ऊपर अगर आप पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं या अगर आप कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट हो रही हैं अगर आप उनके डिस्क्रिप्शंस को गो थ्रू करेंगे और लेट्स से कि आप जो है किसी ब्लेंडर की बात करते हैं, तो अगर कोई ब्लेंडर
एक पर्टिकुलर ब्लेंडर जो है वो अमेज़ॉन पे लिस्ट हुआ है और आप उसके सारे जो है वो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो उस ब्लेंडर के इर्द गिर्द के जो भी कीवर्ड्स हैं, लेट्स से कि ड्यूरेबल ब्लेंडर या हाई क्वालिटी ब्लेड्स और इस टाइप की चीज़ें, तो ये आ जाती हैं LSI कीवर्ड्स, जो बेसिकली लिंक कर रही होती हैं उस मेन कीवर्ड की तरफ, बट वो डायरेक्टली जो है वो एक तरीके से रैंकिंग फैक्टर नहीं होती, बट दे आर जस्ट गिविंग, जिसे कहते हैं कि एक इंसाइट दे रहे होते हैं कि ये पूरा पेज या ये पूरा जो प्रोडक्ट है ये किस बारे में। तो आप इसको जो है इस तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं कि आप अमेज़ॉन के ऊपर जो है उन प्रोडक्ट्स को गो थ्रू करें कि वो उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन या अपने टाइटल्स को किस तरह से लिखा हुआ है, और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलें अदर देन योर प्राइमरी कीवर्ड वो आपको जो है वो LSI कीवर्ड्स का जो है वो ऑब्वियसली वो उसके अंदर फॉल करते हैं और उनको आप अपने कंटेंट का भी पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास URL ऑप्टिमाइजेशन है, और इसको भी हमने इन डिटेल पहले पढ़ लिया है कि URLs को जो है हमें ऑप्टिमाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो यही है कि आपके जो भी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ही जो है वो यूज़ कर रहे हो इन योर URL, और आपका जो टाइटल है वो उस हिसाब से हो कि जो आपका URL है वो इस हिसाब से हो कि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हो। और एट द सेम टाइम यहाँ पे इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है आपको कि आप अपने URL के अंदर अगर पॉसिबल है तो आप जो है उसके अंदर एक आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको भी यूज़ कर रहे हो। इसमें जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ मेक श्योर करनी है आपको कि वो प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस URL से। अगर कीवर्ड उसके अंदर आप लगा सकते हैं, कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने URL में, तो इट्स इवन बेटर। और लास्टली आपको फिर ये मेक श्योर करना है कि आपके जो भी URLs हैं उसमें कोई जो है वो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही हो, मतलब नंबर्स नहीं आ रहे हों, और जो है वो आपके जो भी टाइटल है प्रोडक्ट का वो जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो रही हो जो कि ऐसा लग रहा हो कि वो URL जो है वो किसी बॉट ने क्रिएट किया था। क्योंकि इन मैनी केसेस यही होता है कि जो भी URL आपका क्रिएट हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। आपको वहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि जो वो URL जनरेट होता है तो उसको आप मैनुअली चेक करके सेट कर रहे हो, उसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो रही हो, और फिर उसके अंदर जो है आप अपने कीवर्ड को यूटिलाइज कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइट ऑडिट फॉर लोड टाइम एंड मोबाइल यूजेबिलिटी। इसमें दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, एक है लोड टाइम और एक है मोबाइल यूजेबिलिटी। तो साइट ऑडिट इन डिटेल हमने जब देखा तो उसमें हमने सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ साइट ऑडिट। क्योंकि गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं उसमें टॉप लिस्ट में यही होता है कि आपकी वेबसाइट यूज़र्स को किस हिसाब से शो हो रही है, कितनी देर से शो हो रही है, उसके अंदर जो है वो लोड टाइम उसका क्या है। और अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है इन द लास्ट ईयर या उससे पहले, उसमें गूगल ने इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया था कि उनके जो भी क्रॉलर्स हैं वो मोबाइल वर्जन के हिसाब से जो है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर होंगे। तो वो सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल यूज़र्स को या किसी मोबाइल के हिसाब से जो है वो ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है या नहीं हुई हुई। तो आपको मैन्युअली इस चीज़ को भी चेक करना है कि आप अपने जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसको जो है मैन्युअली स्क्रॉल करें कि आपके सारे बटन्स, आपका जो ओवरऑल इंटरफेस है आपकी वेबसाइट का, वो जो है वो फट नहीं रहा, वो कहीं आउट ऑफ लाइन तो नहीं जा रहा, और वो जो है सिमिलर है जिस तरह से आपका डेस्कटॉप वर्जन है। ऑब्वियसली मोबाइल वर्जन में जो है वो वर्टिकल एलिमेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं जा रहे, वो बटन जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं जा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मेक श्योर करनी होती हैं। अगर आप थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सारी अक्सर वेबसाइट जो है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज़ होकर आती हैं। लेकिन अगर आप उसमें जो है वो खुद से डेवलपमेंट कर रहे हैं या खुद से उसके अंदर प्लगइन्स या थीम के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो अगर वो चेंजेस आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप वो डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो वो सिमिलर उनका जो रिज़ल्ट है वो आपके मोबाइल वर्जन्स पे भी आ रहा है।
क्योंकि जो भी चीज़ें या जो भी अलाइनमेंट की चेंजेस आप डेस्कटॉप के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वो इन मैनी केसेस जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइन नहीं हो पाती हैं मोबाइल वर्जन्स के ऊपर। तो वो फिर इशू ये होता है कि वो डेस्कटॉप पे तो बिल्कुल सही शो हो रही होती हैं, लेकिन जब कोई भी यूज़र उसको मोबाइल पे व्यू करता है तो वो या तो पिक्चर कम्प्लीटली जो है उसका जिसे कहते हैं उसके साइज़ ख़राब हुए हुए होते हैं, या बटन्स जो है वो क्लिकेबल नहीं होते। ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मोबाइल यूज़र्स को आ जाते हैं। तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल वर्जन है आपकी वेबसाइट का वो कम्प्लीटली ए ओके है, और जो है वो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो सेकंड चीज़ आप इसके अंदर कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, वो ये मेक श्योर कर रहे होंगे कि आपकी जो लोड स्पीड्स हैं वो मिनिमम हो, एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। होम पेज के अंदर आप अपनी इमेजेस को देख रहे होंगे कि आपके जो इमेजेस हैं उनके साइज़ कम है। उसके बाद आप ये मेक श्योर कर रहे होंगे कि कोई एडिशनल प्लगइन्स आपके जो हैं वो का जो कोड है उसका पार्ट नहीं है, या जो एडिशनल कोड इररेलेवेंट कोड जो है आपकी वेबसाइट का पार्ट तो नहीं है। तो अगर आपने किसी डेवलपर को ऑन बोर्ड लिया हुआ है इस काम के लिए, तो आप ये चीज़ें डायरेक्टली उनसे जो है वो करवा सकते हैं। बट अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटियर इसकी बात करते हैं, तो यू विल हैव टू नीड द हेल्प ऑफ अ डेवलपर इन केस कि आपको जो है वो साइट ऑडिट पे आपको इश्यूज जो है वो दिख रहे हैं और वो जो है आपको सॉल्व करवाएं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ द यूज़र इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो देर से लोड हो रही है, या आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे सही से यूज़ नहीं हो रही। और सिमिलरली ये दोनों चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स या इन टर्म्स ऑफ गूगल भी जो है वो हो रहे होते हैं, कि गूगल आपको नेगेटिव पॉइंट्स दे रहा होता है कि आपके अगर लोड टाइम ज़्यादा हैं, या आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं। तो आपको इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इन एस्पेक्ट से भी जो है वो सही हो। नेक्स्ट है हमारे पास थिन कंटेंट। तो इस चीज़ को जो है वो आपको अपने सारे पेजेस में मेक श्योर करना है कि आपके पास थिन कंटेंट ना हो। थिन कंटेंट की जो छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसा पेज जिसके अंदर 250 से कम वर्ड्स होंगे वो थिन कंटेंट के अंदर फॉल कर रहा होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके साइट आर्किटेक्चर आपके पास अवेलेबल हो, जिससे आपको ये सारी चीज़ों का पता चल रहा हो कि मेरे पास कितने पेजेस हैं और मुझे उनके ऊपर कंटेंट किस तरीके से लिखना है या प्रोड्यूस करना है। अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो हमने चीज़ डिस्कस कर ली कि आप जो है वो कॉपीड कंटेंट को किस तरीके से जो है वो उसको अवॉइड कर रहे होंगे। ऑल इन ऑल आपको जो आपके पेजेस हैं उसके अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर थिन कंटेंट नहीं हो। कॉन्टैक्ट अस पेज या अबाउट अस पेज या ऐसे पेजेस जो डायरेक्टली जो यूज़र एक्सेसिबल नहीं है, या जिनके ऊपर आप ट्रैफिक फॉल नहीं करवा रहे फॉर मॉनिटरी रीजन ऑब्वियसली, तो उनके ऊपर टू सम एक्सटेंट आप यू कैन गेट अवे कि आपके पास थिन कंटेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या होम पेज की बात करते हैं, या आप कहें आप ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इन एनी केस इस चीज़ की जो है उस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके जो पेजेस हैं वो थिन कंटेंट के अंदर फॉल नहीं कर रहे। अगर उनके ऊपर जो टोटल वर्ड काउंट है वो 250 वर्ड्स से कम है, तो वो गूगल की नज़र में थिन कंटेंट है, और वो जो है वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी रैंकिंग्स के ऊपर पड़ रहा होगा। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस मेक श्योर कि इससे ज़्यादा हों। ब्लॉग्स ऑब्वियसली जो है वो आप इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े वर्ड काउंट्स के होते हैं। और ऑल इन ऑल वेबसाइट का जो होम पेज इट्सेल्फ है उसके अंदर भी आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप जो है अपने ब्रांड को इस तरीके से जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हों, या अपने जो आपके नेम या प्राइवेटी कीवर्ड्स हैं उनको जो है वो इंक्लूड कर रहे हों कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, और जो है इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र्स को और एट द सेम टाइम ट्रॉलर्स को, कि हर पेज के अंदर जो है वो कंटेंट अवेलेबल है और वो थिन कंटेंट के अंदर फॉल नहीं करता है। ये एक उन सारी चीज़ों का जो है वो एक बुलेट लिस्ट है, जिसमें जी, जिसमें वो सारी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है इन टर्म्स ऑफ
ई कॉमर्स और इन टर्म्स ऑफ एसईओ और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसको मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं एज अ बिज़नेस ओनर, अगर आप अभी आपकी वेबसाइट जो है वो स्टार्टअप स्टेज में है, तो मेक श्योर कि एज चेकलिस्ट आप इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि आप हर दफ़ा बैठ के जो है वो, अगर आपके जहन से चीज़ें निकल गई हैं या आपके प्रोजेक्ट में लेट से आपने ये मेरा जो भी मॉड्यूल्स थे वो आपने गो थ्रू करे, बट आप किसी स्टार्टअप पे या किसी ई कॉमर्स बिजनेस पे काम करते हैं लेट से इन द नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स, तो उस पॉइंट पे आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे। तो वहाँ पे अगर आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किस एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में करना है, तो वहाँ पे ये चेकलिस्ट आपके लिए बहुत काम आएगी कि आप जल्दी जल्दी जो है वो अपने जो है सारे जो टारगेट्स हैं वो इस तरीके से अचीव कर लें कि आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर टाइटल्स आ रहे हैं, आप ये मेक श्योर कर लें कि उनके जो डिस्क्रिप्शन हैं वो लिखी हुई हैं, उनके ऊपर पेज कंटेंट सही है। आप सबसे पहले जो जो इनिशियल मेन 3 चीज़ें वो ये हैं कि आपने ये मेक श्योर करा हुआ हो कि आपके जो कीवर्ड रिसर्च है वो जो है वो ऑन पॉइंट है, आपकी कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च हो गई है और आपके पास इस चीज़ का प्लान है कि आप फ्रॉम डे ज़ीरो टू आफ्टर 6 मंथ्स जो है आपका कंटेंट का प्लान क्या है, और आप एट दैट पॉइंट कि आप जो है आपका एडवर्टीजमेंट बजट आपका ख़त्म हो गया, आप उस पॉइंट पे कितना कंटेंट प्रोड्यूस कर चुके होंगे कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर रैंकिंग स्टार्ट कर सकें। तो कीवर्ड रिसर्च सबसे पहली चीज़ थी, और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, और इसके अलावा वेबसाइट आर्किटेक्चर, ये 3 चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे देखी कि ये हमें जो है डायरेक्टली जो इम्पेक्ट कर रही होती हैं इन मैनी केसेस। तो आपको इन चीज़ों को मेक श्योर करना है, और अगर आप इन एनी केस जो है वो चीज़ें भूल गए हैं एसईओ और कंटेंट के अंदर जो हमने देखी हैं, तो ये जो चेकलिस्ट है उससे आप जो है बहुत जल्दी, या इस पूरे जो भी सेशन है आधे 1 घंटे का, इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ों का एक तरीके से ओवरव्यू या रिकैप होगा, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है रैंकिंग या कंटेंट का, और उससे जो है आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को जो है वो बहुत जल्दी जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो है वो कीवर्ड रिसर्च ऑन पॉइंट हुई हुई है। वेबसाइट आर्किटेक्चर की हमने बात कर ली कि आपको अपनी वेबसाइट को जो है वो मेक श्योर करना है कि वो एज सिंपल एज़ पॉसिबल हो, वो स्केलेबल भी हो, और वो यूज़र एंड से जो है वो उसका जो ओवरऑल फ्लो है वो बहुत आसान हो, जिसके अंदर सबसे पहले होम पेज होगा, फिर कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर प्रोडक्ट्स। ये लास्ट हमारी लेयर होगी, प्रोडक्ट्स हमारी लास्ट लेयर होगी, और जो फर्स्ट लेयर है वो 3 क्लिक सर्वे होगी। तो वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि आपका जो साइट आर्किटेक्चर इस तरह का है, और फिर वंस आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है तो आप फिर वो सारी जो कंटेंट की इम्प्लीकेशन है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से उनको आप मेक श्योर कर रहे होंगे। और वंस आपकी वेबसाइट लाइव होने की तरफ जा रही है, या आप इनिशियल स्टेजेस में हैं कि आप जो है वो अपनी वेबसाइट में जो है वो एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि आपकी सारी चीज़ें तो सेट हो गई हैं। नाउ आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, और एट द सेम टाइम उसके लोड टाइम सही हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी वाइज जो है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस बिज़नेस या उस ई कॉमर्स वेबसाइट के कौन से स्टेज पे जो है वो खड़े हुए हैं। अगर आप जो है वो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कीवर्ड रिसर्च जो है वो इस तरीके से देखनी होगी कि आपके प्रोडक्ट्स किस बारे में। साइट आर्किटेक्चर आपको ऑब्वियसली वेबसाइट से पहले देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या फोल्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं, और उसका ओवरऑल फ्लो क्या होगा। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उस चीज़ वो जो है वो तब पार्ट बनेगी जब आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और उसके अंदर आप कंटेंट जो है वो पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप जो है अपना एक अच्छा आर्काइव बिल्ड कर लेते हैं, और आप जो है इस पॉइंट पे होते हैं कि यू स्टार्ट पुशिंग फॉर एड्स, वहाँ पे फिर आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपके पास यूज़र ट्रैफिक लैंड करने से पहले आपकी वेबसाइट हर तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी हो, और एट द सेम टाइम उसके अंदर वो लोड स्पीड के कोई भी इशू ना हो, और वो मोबाइल फ्रेंडली हो। लोड स्पीड्स हम एंड में, या मोबाइल फ्रेंडली होना हम एंड में इसलिए चेक कर रहे होते हैं
क्योंकि हमारे पास कंटेंट का एक अच्छा चंक आ चुका होता है और हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो फाइनल हो चुका होता है। उसके बाद हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो जस्ट नॉर्मली जो कंटेंट की अपडेशन या अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट लिस्टिंग्स जो है वो हम ऐड कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर सेट हुआ हुआ हो कि हमने जो है इस चीज़ को मेक श्योर करा हुआ है कि हमारी जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं उसकी क्या साइजेस होंगे और जो है वो फोल्ड्स में किस तरीके से आ रही होंगी, ओवरऑल कंटेंट किस तरीके से इंक्लूड हो रहा होगा, और अगर हमने कोई वीडियो ऐड की हुई है तो वो उसका उसका लोड टाइम तो ज़्यादा नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो है वो लोड टाइम के अंदर जो है वो मैटर कर रही होती हैं। इसीलिए हम जब हमारी वेबसाइट आर्काइव स्टेज में आ जाती है और हम जो है वो इस पॉइंट पे होते हैं कि हम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो पेड एड स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो लोड टाइम के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट हो। इफ़ नॉट परफेक्ट, हमारे पास वो स्कोर हो कि हम वो ग्रीन लाइट में हों, कि हमारे पास जो है वो यूज़र्स को जो है वो लोड टाइम्स में इशू नहीं होंगे। और देन अगेन क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट हैं और गूगल इस चीज़ को बहुत हैवीली जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, तो आपको इस चीज़ को भी देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल वर्जन जो है वो भी स्मूथ हो। तो इस पूरे सेशन को आप एक तरीके से एज अ चेकलिस्ट लेके चल सकते हैं और ऑन द गो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाइवली देख सकते हैं, और वेदर और नॉट आप किसी भी स्टेज के ऊपर हों, आप इन चीज़ों को डायरेक्टली देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अप्लाइड हो चुकी हैं या नहीं हुई भी हैं, और उस हिसाब से फिर आप अपने मज़ीद प्लान का जो है वो वेबसाइट का प्लान बना रहे होंगे कि आपको इन द लॉन्ग रन क्या करना है, इन फ्यूचर आप अर्जेंटली कौन कौन सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। So consider this whole session as a complete checklist of all the things that you can do in terms of SEO, in terms of content optimization, and in terms of website optimization. और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम SEO और कंटेंट के स्किल्स को लेके किस तरीके से साइड इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं उसके बारे में चीज़ों को देख लेंगे। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।